अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू कोड विद रियान के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम रियान है और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, अपना कोडिंग एनवायरनमेंट कैसे सेट करें और आईडीज और टेक्स्ट एडिटर्स के साथ। अगर आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट डेवलपर तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो बिना किसी देर के चलते हैं वीडियो की तरफ। पार्ट 1, आईडी और टेक्स्ट एडिटर में फ़र्क क्या होता है। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं आईडीई और टेक्स्ट एडिटर में फ़र्क क्या होता है। आईडीज का मतलब होता है इंटीग्रेट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ये एक कंप्लीट टूल होता है जो आपके कोड लिखने, रन करने, डिबग करने और टेस्ट करने में मदद करता है। अब कुछ मशहूर आईडीज हैं, अगर उनके नाम बताते चलूं। पहले पे आते हैं विजुअल स्टूडियो, इंटेलिज आइडिया, पाइचाम, एंड्रॉयड स्टूडियो। ये कुछ मशहूर आईडीज हैं जिनमें पहले नंबर में विजुअल स्टूडियो कोड आता है। वही टेक्स्ट एडिटर्स हल्के टूल्स होते हैं सिर्फ कोड लिखने के लिए, लेकिन अगर आप इनमें एक्सटेंशंस इंस्टॉल करें तो ये भी काफी पावरफुल बन जाते हैं। पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर्स की बात करें तो VS कोड मींस विजुअल स्टूडियो कोड, फिर आता है सबलाइन टेक्स्ट और फिर आता है एटम। अब एटम के आगे मैंने एक लिखा हुआ लेकिन ये अब डिसकंटिन्यू हो गया, मतलब अगर आप अब एटम देखोगे, एटम अब इतना इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन ये बस 3 कुछ पॉपुलर टेक्स्ट एडिटर है, लेकिन अभी डिसकंटिन्यू हो गया एटम। अब ये नो लॉन्गर इट हैज बीन यूज्ड। लेकिन अब आप सोचेंगे सबलाइन स्टिंग बोला। देखिए, सबलाइन जो नए नए HTML स्टार्ट करते हैं, जिन्होंने CSS स्टार्ट की होती है, जो बिगिनर होते हैं, वो सबलाइन का इस्तेमाल करता है। मैंने खुद जब मैंने स्टार्ट की थी कोडिंग नई नई, तो मैंने सबलाइन का इस्तेमाल किया था। विजुअल स्टूडियो कोड भी है टेक्स्ट एडिटर, लेकिन अगर जो बिगिनर है, जिन्होंने न्यू न्यू कोडिंग स्टार्ट की है, वो सबलाइन पर है। क्योंकि अगर आप वो डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड पर आ जाएगा ना, उसमें इतनी चीज़ें होती हैं, उसको समझ नहीं आएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा। सही है, तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर आप HTML CSS ये सब कर रहे हो, सबलाइन का इस्तेमाल करें। अगर शॉर्ट में बताऊँ, आईडी एक हैवी, फीचर रिच, लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए है। टेक्स्ट एडिटर ये एक लाइट वेट, फास्ट और कस्टमाइजेबल है। सही है। अब पार्ट 2 पे आते हैं VS कोड का सेटअप, मतलब विजुअल स्टूडियो कोड का सेटअप कैसे करते हैं, उसको इंस्टॉल, वो सब। अब देखिए, अगर आप बिगिनर हैं तो VS कोड एक बेस्ट ऑप्शन है। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि VS कोड कैसे इंस्टॉल करते हैं और कॉन्फ़िगर करते हैं। इंस्टॉलेशन, आपने गूगल पे जाना है, आपने सर्च कर देना है डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। फिर आपने पहले लिंक पे दबा देना है, फिर आपने अपने OS के मुताबिक इंस्टॉलर डाउनलोड करें। अगर आप विंडोज़ पे तो विंडोज़ पे करो, अगर आप लिनक्स पे तो लिनक्स पे करो, अगर आप मैक पे हो तो मैक पे करो। इंस्टॉल करने के बाद उसको आप ओपन करो विजुअल स्टूडियो कोड में। नंबर 2, अब एडिशनल एक्सटेंशंस, मतलब उधर आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा, आपकी स्क्रीन पे शो रहा होगा, आपने इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके पास एसेंशियल एक्सटेंशंस होते हैं, जैसे प्रीटियर, ये कोड फॉर्मेटिंग के लिए होता है। ES लिनिट, ये एक एरर्स और वार्निंग्स के डिटेक्ट करने के लिए है। फिर आता है लाइव सर्वर, HTML पेजेस को लाइव प्रीव्यू करने के लिए है। गिट लेंथ, ये गिट हिस्ट्री देखने के लिए है। ब्रैकेट पेयर कलराइजर, ये मैचिंग ब्रैकेट्स करता है इजीली देखने के लिए। सही है, और ये सब आप यहाँ पे सर्च करके देख सकते हो, मैंने आपको वैसे ही दिखा दिया है। अब हमने पहले भी जाना इसकी इंस्टॉलेशन, एसेंशियल एक्सटेंशंस। अब नंबर 3 पे हम जानेंगे इसकी थीम्स और उसके आइकॉन्स। अब देखें, अच्छी थीम प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मतलब अच्छी थीम से जो आपकी प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा बढ़ती है। आपको इसलिए ट्राई करना चाहिए वन डार्क प्रो, ड्रैकुला एंड मटेरियल आइकॉन थीम। ये 3 आपको ट्राई ज़रूर करनी चाहिए थीम्स और आइकॉन्स के लिए। अब सेटिंग शाइनिंग, अब देखिए, अगर आप मल्टीपल मशीन इस्तेमाल करते हो, ये उनके लिए जो सब मल्टीपल मशीन इस्तेमाल करते हैं। अगर आप मल्टीपल मशीन इस्तेमाल करते हो तो VS कोड सेटिंग्स में जाके सेव करना काफ़ी यूज़फुल होता है।
मतलब विजुअल स्टूडियो कोड की सेटिंग में जाके आप सीनिक करना काफ़ी यूज़फुल होता है, जो मल्टीपल मशीन्स इस्तेमाल करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं। अब देखिए, अगर आप उसको ऑन करना है तो आपने गिटहब से अकाउंट से इसको साइन इन करना पड़ेगा, फिर आप साइन इन को इनेबल करो। मतलब अगर आप सेटिंग्स पे जाओगे तो आपको अपना पहले गिटहब का अकाउंट इनसे साइन इन करना पड़ेगा और फिर आप अपनी सीनिक को ऑन कर सकते हो ईजी। तो अब पार्ट 3 पे आते हैं। आईडीई का सेटअप, पाइचार्म एक एग्जाम्पल है। आईडीई का कैसे सेटअप करते हैं ये सब अब मैं आपको बताता हूँ। हाउ टू सेटअप आईडीई। देखिए, अगर आप पाइथन डेवलपर हो, ज़्यादातर अभी जो बैठे हुए मेरी वीडियो देख रहे होंगे पाइथन डेवलपर होंगे, तो पाइथन एक इजी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज है, जस्ट लाइक एन इंग्लिश। ओके, टू पाइचार्म आपके लिए बेस्ट आईडी है। जो पाइथन डेवलपर है उनके लिए पाइचार्म एक बेस्ट आईडी ही है। अब इसकी इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, देखिए, जेटब्रेड्स की वेबसाइट से पाइचार्म डाउनलोड करें। कम्युनिटी वर्जन भी फ्री है, बिगनर्स के लिए परफेक्ट है। इंस्टॉल करने के बाद प्रोजेक्ट क्रिएट करें पाइचार्म के अंदर, और जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर लो उसके अंदर आपके अब फीचर्स के बारे में बताता हूँ। इसमें कुछ फीचर्स होते हैं जैसे कि ऑटो कम्प्लीमेंटेशन, बिल्ट इन टर्मिनल, वर्चुअल एनवायरनमेंट सपोर्ट, डिबगर और टेस्ट रन एट बिल्ट इन। ये 4 फीचर्स होते हैं पाइचार्म के अंदर जो आपकी कोडिंग की स्किल्स को ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। अब इसके अंदर कुछ शॉर्टकट्स और टिप्स भी होती हैं। अब देखो, अगर आपको शॉर्टकट्स और टिप्स पे लेके चलूँ, अगर आप शिफ्ट और प्लस शिफ्ट दबाओगे तो सब कुछ सर्च करने के लिए, मतलब आपने ये नहीं करना शिफ्ट भी दबाओ, प्लस दबाओ और शिफ्ट दबाओ, नहीं, सिर्फ शिफ्ट प्लस शिफ्ट, दो जो आपके कीबोर्ड के अंदर 2 शिफ्ट होते हैं ना, दोनों शिफ्ट साथ में दबाओ तो ये सब कुछ सर्च करने के लिए है, सही है, पाइचार्म के अंदर। फिर ऑल्ट और एंटर दबाओ, सही है, तो ये क्विक फिक्सेस कर देता है, मतलब बहुत जल्द से जल्द जो आपकी चीज़ें उनको ये फिक्स कर देता है। वर्जन कंट्रोल गिट, अब देखेंगे ये बिल्ट इन होता है। क्या होता है? ये बिल्ट इन होता है। अब हमने पार्ट 3 में जाने कि आईडी का सेटअप कैसे कर सकते हैं, और ये पाइचार्म की एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको दी है। ये मैंने आपको, मतलब आईडी तो बहुत सारी है लेकिन मैंने आपको पाइचार्म की एग्जाम्पल दी है, सही है। तो अब इधर आ जाते हैं, अब जानते हैं हम लोग पार्ट 4 के बारे में, टर्मिनल का सेटअप कैसे करें। ये तो आपको कर लिया। अब टर्मिनल का कैसे सेटअप करें? अब टर्मिनल का सेटअप करने के लिए आपने, एक डेवलपर है जो टर्मिनल को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एक डेवलपर का टर्मिनल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। विंडोज यूजर्स के लिए अगर आपको बताऊं, आपने यूज़ करना है विंडोज टर्मिनल। आपने इंस्टॉल करना है गिट बैश या फिर WSL मीन्स विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स। ये ज़्यादा पावरफुल और लिनक्स लाइक कमांड्स प्रोवाइड करता है, सही है। ये विंडोज यूजर्स के लिए मैंने बताया। अब हम लोग जानते हैं मैक और लिनक्स यूजर्स के लिए। ये ऑलरेडी पावरफुल टर्मिनल, आप जब भी कोई लिनक्स लेते हो, मैक लेते हो, ये आपको ऑलरेडी एक पावरफुल टर्मिनल मिलता ही है। यूज़ करो अब ZSH विथ ZSH, ये कस्टमाइजेशन और थीम्स के लिए है। अब आप सोच रहे हो गया टर्मिनल की बात चल रही है। देखिए, टर्मिनल को मैंने आपको बता दिए, आपको ये ऑलरेडी पावरफुल मिलता है तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कस्टमाइजेशन थीम्स के लिए चाहिए तो आप ZSH का इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपने पहले में जाना है विंडोज यूजर्स के लिए, मैक लिनक्स यूजर्स के लिए। आप टर्मिनल के कुछ टूल्स बता देता हूँ। Node.js, ये जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट के लिए होता है, सही है। फिर npm/yarn, ये पैकेज मैनेजर्स के लिए है। फिर आता है पाइथन प्लस पिप, ये पाइथन के पैकेजेस इंस्टॉल करने के लिए होता है। ओके, अब पार्ट 5 में आ जाते हैं, फोल्डर स्ट्रक्चर और वर्जन कंट्रोल। आपने प्रोजेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करना भी एक स्किल होता है, अपने प्रोजेक्ट्स को ऑर्गेनाइज करना भी एक स्किल कहलाती है। अगर आपको फोल्डर स्ट्रक्चर की एग्जांपल दूं, जैसे कि आपने एक फोल्डर बनाया माय प्रोजेक्ट के नाम से, इसके अंदर आपकी HTML की फाइल होगी, फिर CSS की होगी, फिर जावास्क्रिप्ट की होगी, फिर उसी फोल्डर के अंदर आपने एक इमेजेस का फोल्डर बनाया हुआ होगा जिसके अंदर आपकी इमेजेस होंगे, फिर आपने उसी फोल्डर के अंदर एक कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाया हुआ होगा जिसके अंदर आपके कंपोनेंट्स होंगे। ये एक फोल्डर स्ट्रक्चर है, सही है। नंबर 2, वर्जन गिट वर्जन कंट्रोल। अब ये क्या है? देखें, गिट इंस्टॉल करें, मतलब git/scm.com से आप गिट को इंस्टॉल करें, गिट इनिट। अब देखें, ये प्रोजेक्ट को गिट रेपो बनाने के लिए है। गिट कमिट, गिट पुश, गिट स्टेटस, ये बेसिक कमांड्स, ये बेसिक जो कमांड्स ये सीखें।
गिटहब पे अपना कोड अपलोड भी करें, सही है, क्योंकि ये जो प्रोग्रामर्स हैं बहुत ये लोग करते हैं और पुल रिक्वेस्ट बनाए ज़्यादा से ज़्यादा। कंक्लूजन और फाइनल टिप्स। तो दोस्तों ये था एक क्विक गाइड अपना कोडिंग एनवायरनमेंट सेटअप करने का। छोटी से छोटी चीज़ें जैसे थीम या टर्मिनल का सेटअप आपके वर्क फ्लो को काफ़ी एफिशिएंट बना सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके क्वेश्चंस नीचे कमेंट्स में लिख दें, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कोड विद रियान के साथ कोडिंग सीखना आसान। अल्लाह हाफिज़।